से आपका स्वागत है प्रभु की पवित्र प्रेजेंस में, प्रभु की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। कि परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझसे बने रहते हो, मुझ में बने रहते हो, तो मैं तुम में बना रहता हूँ। तो तुम्हें किसी भी भली वस्तु की क्या थोड़ नहीं होती, किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होती। तो प्रभु हमारा हमें सब बातों को दे के हमें प्रूफ देता है कि नहीं, परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। यदि तू मुझ में बना है, जब बनी है, तो मैं तुझे बेस्ट से बेस्ट वो आशीष जो दुनिया के लोग तरसते हैं, दुनिया के लोग चाहते हैं कि हम लें, लेकिन नहीं मिल पाती। वो क्या चीज़ है? हालेलुया। धन संपत्ति तो सबके पास होती है, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सब कुछ सबके पास होता है, लेकिन एक चीज है जो हम प्रभु की हजूरी से लेते हैं, वो क्या है? जो शांति परमेश्वर हमें देता है, वो संसार शांति हमें नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। तो परमेश्वर हमें शांति देता है, हमें तंदुरुस्ती देता है, हमें हमारे ऊपर हर समय भलाइयाँ ही करता है। तो क्या हमने कभी सोचा कि वो भलाइयाँ करता है तो हम उसके काम को क्या करें? आगे बढ़ाएं, उसके सुसमाचार को, उसके काम को। कि प्रभु, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन को उठ ही नहीं पाते, कई बार उनको पैरालाइज हो जाता है, कई बार आधे सिर में दर्द होती है, कई बार कोई सोया ही ऐसे हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो हम परमेश्वर के धन्य लोग हैं कि परमेश्वर हमें हर समय सांस देता है और सुबह उठने की सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है कि नहीं मेरी बेटी, तू मुझ में बनी है और मैं तुझे ताजा मसा, जो दिन का फ्रेश जो मसा होता है, वो परमेश्वर में देता है सांस। तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से दूर जाएं, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं एक संडे मिस कर जाऊँ, नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे गहरा प्यार करता है। वो बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर जब हमें परखता है, जांचता है, तो उसकी बातों की आवाज़ नहीं होती, उसकी लाठी की आवाज़ नहीं होती। जब हमें परमेश्वर परखता है, वो एक तो होता है कि जब हम लाठी मारे तो उसकी लाशें पड़ जाती है, निशान पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु जब हमें परखता है, जांचता है, तो उसकी कभी भी आवाज़ नहीं होती। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इसीलिए नहीं जांचता कि तुम दुख में रहो, परेशानी में रहो, प्रॉब्लम में रहो। परमेश्वर कहता मैं इसलिए तुम्हें जांचता परखता हूँ कि तुम मेरी सामर्थ्य में बढ़ते जाओ, तुम मेरे अनुग्रह में, उस सामर्थ्य में जो मैं मुर्दों में से जी उठकर तुम सभी के ऊपर जो ठहराया पवित्र आत्मा, वो तुम पा सको। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन ये भी हमें कहता है कि सुबह भी वो, शाम को भी वो, पता नहीं तेरे लिए कौन सा बीज उग जाएगा। सबसे मेन हमारा काम क्या है कि हमें पृथ्वी पर क्यों प्रभु ने भेजा, कि क्या करने के लिए? परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, जो लोग नाश हो रहे हैं उनको बचाने के लिए। क्या कभी आपने अपनी टेस्टमनी दे के किसी को सुसमाचार दिया कि मैं प्रभु तेरे काम के लिए, मैं पिता घर से बाहर जा रही हूँ, मुझे संभालना, मुझे अपनी सामर्थ्य देना कि मैं तेरे सुसमाचार जो अपनी गवाही दूँ, उसके द्वारा उसका मन बदले, उसका जीवन बदले। हालेलुया। तो यही है कि अगर हम सुबह भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी गवाही को दे के, अपनी टेस्टिमनी को दे के अगले बंदे को परमेश्वर के लिए हम खड़ा करें, चुने कि परमेश्वर इसको चुन, इसको अपने भवन में लेके आ। ये प्रार्थना की कभी आप नहीं की तो आज से करना शुरू करें कि प्रभु मैं सुबह भी बोऊंगा, शाम को भी बोऊंगा, दोपहर को भी, जब मेरा समय मिले। ये सारी बातें आती है, प्रेयर भी हो सकती है, उपवास भी हो सकता है, हमारा बोना भी हो सकता है, हमारे चर्च आना भी हो सकता है।
किसी को अपनी टेस्टमनी देना भी हो सकता है। ये सारी बातें हमारे बीज बोने में आ जाती है कि मेरा बीज सुबह भी मैं बोऊँ, शाम को भी बोऊँ। लेकिन हम अपनी टेस्टमनी से ज़्यादा हम अलग अलग की बातें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कानाफूसी करने लग जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, उससे हमारे ऊपर ही प्रभाव होता है, किसी का कुछ नहीं जाता। तो इसीलिए जब भी किसी के पास बैठे तो अपनी टेस्टमनी दें, गवाही दें। मैंने भाई सांबा के घर में जब प्रेयर हुई थी तो मैंने बताया था कि हमने जब बाबा जी के घर मीटिंग करने गए हम, जब इन्होंने अपने घर को जजा, तो तब से रैन से हमने पेट्रोल डलवाया। तो वो पूरा हफ्ता क्या, दूसरा हफ्ता भी चढ़ गया। तो हम जब सांबा भाई के घर में गए ब्रदर के, तो अब भी हमने नहीं पेट्रोल डलवाया। तो परमेश्वर, मतलब कहने का कि परमेश्वर हमारी एक एक चीज़ को इतना बढ़ा देता है कि हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देता। तो वो कल शायद परसों लेके आए हम पेट्रोल। तो परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे लिए गवाते हो तो मैं तुम्हारे लिए सेव करके रखता हूँ, और तुम्हें जब तुम्हें ज़रूरत होती तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए नहीं जांचता कि तुम्हें दुख दूँ, इसीलिए जांचता हूँ कि तुम परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर में उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाओ। तो आइए हम जाएंगे वचन में कि मलाकिया 3:10 में जैसे कि लिखा हुआ है कि आकाश के झरोखे, हम सुनते तो हैं आकाश के झरोखे और परमेश्वर के घर में बसते हैं। पुराने नियम में ऐसा है कि जब सब लोगों के लिए, सब जितने 12 गोत्र थे, 12 गोत्र में से एक गोत्र को क्या भूमि नहीं देगी, भूमि नहीं दी गई। लेकिन उसको यही कहा गया, परमेश्वर ने कहा मैं तेरा क्या हूँ, निज भाग हूँ, तुझे कोई जमीनी कराने वाने के लिए दी जाएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी, गाय भैंस बकरे का कुछ नहीं, तेरे लिए सब मैं मुहैया करूँगा। तो फिर इजराइली जितने 11 गोत्र बचे थे वो सभी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लाकर परमेश्वर के घर में आते थे। जितनी वो खेती बाड़ी करते थे, जितना भी वो धान कणक वगैरह सब कुछ लगाते थे, तो वो सब क्या परमेश्वर के घर में लेके आते थे। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के घर में बहुत सारी वस्तुएं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो वहाँ पर अगर हम दूसरा इतिहास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इतनी सारी वस्तुएं ढेर लगे, इतनी इकट्ठा होगी कि सारी जितने भी उनके वो खाने होते, मोदी खाना जैसे राशन डालने के लिए होते हैं, तो वो सारे बड़े थे, वो भवन के अंदर इतने ऊंचे ऊंचे ढेर लग गए। तो मैं यही चाहती हूँ कि आपके घरों में परमेश्वर ऐसी बरकत दे, ऐसा अनुग्रह करे, ऐसी आशीष दे, जितनी भी तुम्हारी कमियां हैं वो टूटे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पूरा करना पड़ेगा। तो परमेश्वर हमें ऐसे ही जांचता है कि अगर मैंने पूरा महीना भर काम किया है तो उसका 10वां हिस्सा नहीं दिया, तो फिर भी हमें परमेश्वर जांचता है कि कहता है कि मेरा बेटा इतना काम किया, इसने दिन रात एक किया, लेकिन एतवार भी तोड़ दिया, फिर भी ये क्या 10वां हिस्सा नहीं निकाला। 10वां हिस्सा निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। हमारे घर से सारी प्रॉब्लमें, आकाश के झरोखे तभी खुलते हैं। मैं कह सकती हूँ मेरे ऊपर हर समय आकाश खुला रहता है, ब्लेसिंग को देने के लिए, आशीष को देने के लिए। ये मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मुंह से शब्द बोल रही हूँ, नहीं, दिल से बोल रही हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए हर समय आकाश को खुला रखता है, हर समय बरकत को देता रहता है। चाहे वो मेरे जीवन की क्यों ना हो, चाहे कोई भी ऐसी बात की क्यों ना हो, कि मेरी तंदुरुस्ती के लिए, मेरी हर एक बात के लिए वो हर समय मेरे लिए खुला रहता है। हालेलुया। तो आपके लिए तब भी खुलेगा जब आप नियम को पूरा करेंगे। हमारा अभी भी 18 तारीख को शायद पास्टर जी जाएंगे, हमारा 10वां हिस्सा सबसे ज़्यादा हमारे मतलब हमारी जितनी हमारी क्या कहते हैं वो आमदनी है, उससे बढ़कर हमारा 10वां हिस्सा होता है। तो
सोचो प्रभु मुझ पर क्यों नहीं आकाश को खुला रहने देता। एक भी वचन को हम तोड़ते नहीं, मरोड़ते नहीं। ऐसा नहीं कि हमने तोड़ा मरोड़ा वो तो चल कर दिया, जहाँ बढ़ाकर आपको बताया हो, जहाँ घटाकर बताया हो परमेश्वर के वचन में लिखा सेहत वेद जो मुझे मिला मैं सेहत वेद आपको दे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है 10 वचन में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारी परम्पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो हम आजकल जमाना आजकल ऐसा उल्टा चल रहा है कि हम परमेश्वर को परखते हैं। ये बात नहीं कि परमेश्वर हमें परखे, परमेश्वर हमें परखे कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को परखें तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे अंदर देखो परमेश्वर हर समय हमें संभालता, हर समय हमें ताकत देता, बल देता, फिर भी हम उसको परखते हैं। लिखा है वचन में परखो, लेकिन उस बात में परखो जो आप पूरा कर रहे हैं कि प्रभु मैं 6 महीने 10वां हिस्सा बोल रहा हूँ लगातार, मैं देखता हूँ कि तू मेरे जीवन में कितनी ब्लेसिंग देता है, कितनी आशीष देता है। वो अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टेस्टमनी है जो अपने 10वें हिस्से को बोकर ही प्रभु की महिमा में बढ़े, उसकी सामर्थ्य में बढ़े। आप विश्वास नहीं करेंगे, तो मैं भी हूँ उनमें से। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम वचन को पूरा करते हो, तुम परखते नहीं हो परमेश्वर को, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली बरकतें आपके ऊपर दे देता है। जब हम कहते हैं वचन में लिखा हुआ कि दूसरे का तिनका हमें दिखता, अपना लट्ठा नहीं हमें दिखता कि हम में क्या है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता कि तुम पूरा ना बढ़ो ना घटो, पूरा नाप के तोड़ के अगर आप देते हो तो परमेश्वर कहता मैं बेस्ट से बेस्ट, भजन संहिता में लिखा कि वो ऐसी बेस्ट से बेस्ट पदार्थ हमें देगा कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो हमने कभी देखा भी नहीं होगा, ऐसे देगा। जब हम क्या करते हैं परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर अगर अपने सभी जन अगर आप अपने 10वें हिस्से को बोलते हो तो कभी भी कमी नहीं आएगी, कभी भी। परमेश्वर के घर में तो आएगी नहीं, आपके घरों में भी नहीं आएगी। तो दूसरा इतिहास में जैसे ही लिखा है कि वहाँ पर उनके घरों में भी बड़ी बरकत हुई, बहुत खा के लोग कहते थे कि अब बस। वहाँ यहाँ पर तो हम मुर्गा मीट खाते हैं, तब की बात जब बैल चढ़ाए जाते थे, बैल जो सबसे बड़ा सुंदर और पड़ा हुआ बैल होता था, ऐसी भेंटें चढ़ाते थे, बकरा, भेड़ें, कबूतर, ऐसी चीजें चढ़ाते थे। तो आज के समय में तो हम ऐसा कुछ नहीं दे सकते, जमाना बदल गया, नए नियम प्रभु यीशु मसीह जब आए उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया, अब तो सब बंद है। अब हम अपनी कमाई के जो हाथों से कमाई गई है उससे हम ब्लेस हो सकते हैं। तो सभी जन अपने 10वें हिस्से को सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाएं, बोले परमेश्वर से प्रभु मैं अपने 10वें हिस्से को बोलती हूँ परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि आकाश के झरोखे तू मेरे लिए खोलेगा। आगे 11 वचन में लिखा मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा फूंकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के लिए हुआ का यही वचन है। परमेश्वर के वचन जो कहता है कि अगर हम वैसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कमी नहीं होगी। तो यदि हम वचन को तोड़ते हैं तो परमेश्वर कहता तुम पर श्राप भी आ सकते हैं, तुम पर प्रॉब्लम भी आ सकती है, मुश्किलें भी आ सकती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पूरा करें, डरते और कामते हुए जांचे ना परमेश्वर को। प्रभु को कहें प्रभु तू मुझे जांच। जब परमेश्वर में जांचता है तो हमारे में से सब कमियां निकाल देता है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जितने भी जन अपने 10वें हिस्से को बोल रहे मेरे परमेश्वर, इनके 10वें हिस्से को ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। जैसे ये वचन पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर, वैसे ही तेरे वायदे इनके जीवन में पूरे हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर के दर्शन से को ग्रहण करें मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जितने भी जन धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए, ऊंचा उठाएं अपनी भेंटों को। प्रभु ये खाली हाथ नहीं आए मेरे परमेश्वर, अपने हाथ भरे हुए हाथों से आए हैं मेरे परमेश्वर, और इनके हाथ इनके घर भरे रहे मेरे परमेश्वर के काम काज में बड़ी ब्लेसिंग हो मेरे परमेश्वर। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर के बटुए ब्लेस, इनके खत्ते ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, इनका हर एक काम काज, इनकी सेहतें ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद सामर्थी पिता। Holy Ghost fire, fire यीशु के सामर्थ्य नाम में fire, Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire, fire यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़ निकल, out, मैं टांगता तुझको, ऐ बीमारी निकल बाहर, out, out, out यीशु के सामर्थ्य नाम में। और राजा उतरे यीशु के नाम में। आपकी बॉडी में राजा के सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा है, सारे रोग फायर, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 out, devil out, बीमारी out। मैं कमांड करता यीशु के नाम में, छोड़ और निकल जा, छोड़ 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 को यीशु के नाम में। मैं डांटता हूँ तुझको निकल जाए, मैं आपको चंगा घोषित करता हूँ राइट नाउ यीशु के नाम में, ब्लेस घोषित करता हूँ। बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जा, आजाद हो जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जा, आजाद हो जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिकारा बगदना शगदना रखोरा बगदना पूरा कादना स्मग्नेरा बगदना कंबरगदना शगदना पूरा कार बगदना शगदना रखदना कंबरगदना रिकारा बगदना शगदना रखोरा बगदना कंबरगदना शगदना रकातना स्मग्नेरा बगदना कंबरगदना रिकारा बगदना शगदना कंबरगदना शगदना। आप यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गॉड फायर, होली गॉड फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिकारा बगदना शगदना। सिस्टर अपने हाथों को उठाओ। आत्मा ने, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु ने मुझे दिखाया कि ऐसी नई बीमारी आपको लग रही है, नई बीमारी आपके ऊपर आ रही है, पर मैं उसको कैंसल करता हूं यीशु के नाम में। कोई बीमारी नई नहीं आएगी, शैतान नई बीमारी लेकर आ रहा है, मैं उसको कैंसल करता हूं खुदावंत की प्रेजेंस में। और जितनी पुरानी बीमारी उसकी लगाई गई हैं, आज फायर, होली गॉड फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में नाश हो जाए, जल जा फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, फायर, फायर। सारी बीमारियां फायर, दुष्ट आत्मा फायर, सुपने दबा फायर, जादू टना फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, 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 होली गॉड फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चल जाए, नाश हो जाए यीशु के नाम में। रिकारा बगदना शगदना रकदना स्मग्नेरा बगदना और अकारा बगदना शगदना रकदना स्मग्नेरा बगदना और अबारा बारा बारा कदना शगदना कंबर गदना रिकादना स्मग्नेरा बगदना कंबर गदना और अबारा बगदना शगदना रकदना स्मग्नेरा बगदना रिबारा कदना शगदना और अबारा बारा बारा कदना शगदना रिबारा कदना शगदना कंबर गदना और बगदना रिबारा शगदना कंबर गदना रिबारा बारा बारा बगदना शगदना और अबारा बारा कदना शगदना कंबर गदना रिबारा बारा कदना शगदना रकदना और बगदना रिबारा कदना शगदना कंबर गदना शगदना रिबारा बारा बगदना शगदना कंबर गदना रिबारा कदना शगदना कंबर गदना पूरा बगदना शगदना। आप चले गए अपने कबार नशे की अपना छोड़, सब तरह के शारीरिक कष्ट दुष्ट आत्मा खाए बनाया आप यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिबारा कदना शगदना और बगदना कंबर गदना शगदना रिबारा कदना शगदना रकदना स्वामी बगदना कंबर गदना पूरा बारा 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 बगदना शगदना रकदना रिबारा बारा 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 कदना शगदना रिबारा कदना शगदना रकदना स्वामी बगदना और बगदना शगदना रकदना स्वामी बगदना कंबर गदना और बारा बारा बगदना शगदना रकदना। सब बीमारियां आउट, सब रोग आउट, दुष्ट आत्मा आउट, आउट यीशु के नाम में। ये शरीर बल पाए, ताकत पाए, वसा पाए, ग्रेस पाए, चंगा हो जाए, पूरा शरीर चंगा हो जाए। मैं आपको ब्लेस हो चंगा घोषित करता हूँ यीशु के नाम में। काम का चले रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, खुल जाए। आप जहाँ कहीं काम में जाए, कोई दुष्ट आत्मा अटैक न करने पाए, आपके शरीर में कोई कमजोरी न हो, सब तरह की कमजोरी को बटवाइए। होली गॉड फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिबारा कदना शगदना रिबारा कदना शगदना हर तरह के डिजीज स्प्रेड आउट, आउट यीशु के नाम में। होली गॉड फायर, 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 होली गॉड फायर यीशु के सामर्थ्य नाम
में आओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सारे रोग निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। रिबगदना शकदना पूरा बगदना शकदना कदना कंबर कदना पूरा बगदना शकदना कंबर कदना रिंगारा बगदना शकदना। ये सारी पेट सारी दर्द यीशु के नाम में फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में छोड़, आप यीशु के नाम में मैं आपको प्रेस करके घोषित करता हूं। रिबगदना शकदना कदना पूरा बगदना शकदना कदना स्मत नहीं बगदना। यीशु के नाम में हड्डी अपनी हड्डियों पे आए, मांसपेशियों पे आए, मांस अपनी जगह के ऊपर आए, जितनी दबी नसें हैं खुल जाए, सारी दबी नसें खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, सारी नसें खुल जाए, हड्डी अपनी जगह के ऊपर आए, ये सारी डिस्क प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो आज से अभी से सुनाई बे फिनिश यीशु के नाम में फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हे परमेश्वर इनका घर जुड़ जाए, घर की सारी बीमारियां, सारे झगड़े, सब तरह के टेंशन फायर, होली गोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के नाम में। अरे बगदना शकदना लगदना रिबगदना कंबरगदना शकदना रघोर बगदना पूरा बगदना शकदना पूरा बगदना शकदना लगदना स्मत मेरा बगदना पूरा बरा 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 कंबरगदना शकदना पूरा बगदना शकदना लगदना पूरा बगदना शकदना। सारे अटैक, सारे रोग सुनने दवा, सब कैंसर यीशु के सामर्थ्य नाम में, सारे लक्षण खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदा मैं को लोग की घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में बड़े ब्रोकली पाए, ग्रोथ पाए, ब्लेसिंग पाए, आपके नाम को ऊंचा करने पाए, यीशु के नाम में आपको ब्लेस करता हूं। रिबगदना शकदना रगदना पूरा बगदना शकदना पूरा बरा बरा बगदना शकदना रगदना। आपके कामकाज में खुदा बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रिबगदना शकदना रिबगदना शकदना कंबरगदना रघोर बगदना। सब जन इस भाई और अपने आप को उठाओ, सब जन परमेश्वर ने बताया कि इनके काम में खुदा बरकत देने जा रहा है और इनके काम को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। यीशु के नाम में आपके काम के ऊपर, आपकी बरकत के ऊपर जो खुदा ने उठेली आपके लिए, रिसीव यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिसीव यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस देखा आपके दोनों बेटे से ज्यादा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ये परमेश्वर की प्रेजेंस में बोल रहा हूँ, वो कभी आपके ऊपर घमंड नहीं करने पाएंगे। खुदावंद घमंड का स्रोत आपको बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे परमेश्वर जो आपने दिखाया और किया है परमेश्वर, और पिछले दिनों में भी आपने परमेश्वर को ब्लेस किया है, ये और बरकत खुदावंद फाइनेंस के मैं यीशु के नाम इनके ऊपर मोहर लगाता हूँ, ये रिसीव करे यीशु के नाम में, रिसीव यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिसीव यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस आपके बच्चों से ज्यादा बरकत नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आपका फाइनेंस बढ़ जाए, कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पेटों से आपका फाइनेंस बरकत नहीं होगा। पूरा बगदना शकदना परमेश्वर छुए, आपने कहा है परमेश्वर के जितने गले के रोग यहाँ, जितने को आपने बुलाया है अपने पास, आज उनको आपने आजाद किया है परमेश्वर। इस बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये गले का रोग छोड़े सके यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा गले के रोग आउट, फायर तुझ यीशु के नाम में। अरे बगदना शकदना रगदना रिबाना बरगदना शकदना रखोरा बगदना घोरा बरा 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 बगदना शकदना कमर बगदना। सारे रोग फायर करेंगे, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर गले के ऊपर, होली गोस्ट फायर, जल जाए फायर, सब गले के ऊपर फायर, होली गोस्ट फायर, 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 छोड़ गले के ऊपर छोड़, आउट। ये गला चंगा हो जाए, यीशु के नाम में चंगा हो जाए, सारी खतराहट, होली गोस्ट फायर।